हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आज का जो टॉपिक है वो है एफडी के क्या ब्याज हैं, व्हाट इज़ एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एफडी के अगेंस्ट कार लोन। लोगों को अक्सर जानना है कि एफडी के अगेंस्ट कार लोन में क्या बेनिफिट्स हैं और एफडी के अगेंस्ट कार लोन की स्कीम क्या है, कैसे क्या कार लोन मिलेगा। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एफडी के ब्याज क्या चल रहे हैं। अभी दोस्तों जो एफडी के ब्याज चल रहे हैं वो है 2.90 से 5.65 तक। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए एफडी को रख रहे हैं। तो 7 दिन से लेकर के 10 साल तक के लिए या उससे ऊपर के लिए भी एफडी जा सकती है। तो अभी के लिए बात कर रहे हैं कि मैं जो मेन है मैं उसके ऊपर आपको बता देता हूँ। जो मेन चीज़ है वो ये है कि 1 साल से लेके 2 साल तक की जो एफडी है नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो है 5.45। एंड जो सीनियर सिटीज़न है, नॉर्मल व्यक्ति हो गए जो मतलब कम एज के हैं, और जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं वो सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो ब्याज दर है वो है 5.95। मतलब अगर मैं एक एफडी लेता हूँ या आपकी एज 60 से कम है तो आप अगर कोई एफडी बैंक में खुलवाते हैं तो आपको ब्याज दर मिलेगा 5.45। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो आपको जो ब्याज दर वो उसमें 50 पैसे बढ़ के मिलेगा। ऑलराइट, तो उसी तरीके से 2 से 3 साल के लिए 5.50 और वहाँ पे 6% सीनियर सिटीज़न में। 3 साल से लेके 5 साल के लिए 5.60, सीनियर सिटीज़न के लिए 6.10, एंड 5 साल से लेके 10 साल तक 5.65 एंड सीनियर सिटीज़न के लिए 6.45। 6.45 इसीलिए है अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आप अपनी एफडी को 5 साल से ऊपर के लिए रखते हैं तो आपको 30 पैसे का और बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जो 50 पैसे का तो नॉर्मल मिल ही रहा था उसमें आपको 30 पैसे और, मतलब लगभग 80 पैसे का बेनिफिट मिलेगा। तो 5 से 10 साल में जो 5.65 नॉर्मल व्यक्ति को मिलता वो सीनियर सिटीज़न को 6.45 का मिलेगा। ऑलमोस्ट 6.5% का ब्याज यहाँ पर एफडी पे मिलेगा अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए अपनी एफडी को रखते हैं। तो ये तो था एफडी का ब्याज जो आपको मैंने बता दिया है। ये अगस्त से लागू हुआ है, पिछले महीने से ये जो ब्याज दर हैं चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ डेट्स। तो आज की डेट जो है, आज है 15 तारीख, तो 15 सितंबर 2022 है। तो मेरी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग कभी लेट देख रहे हो वीडियो को तो ये सर्कुलर जो है आज की तारीख का है। मे बी अगर कल भी चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, पर अभी मेरे नॉलेज में जो है कि वो इस महीने अगले महीने तक तो शायद कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ऑलराइट, अब इसके ऊपर बात करते हैं। अगर कोई बल्क में पेमेंट रखता है 2 करोड़ या उससे ऊपर तो उनके लिए ब्याज दर अलग है। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट्स के एफडी हो जाती हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए की बात आ जाती है। तो 2 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, तो उनके अलग दायरे हैं, उनके अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं एफडी के, तो वो भी होते हैं। बट वो बल्क डिपॉजिटर्स जो हैं हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल पब्लिक के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि 2.90 से 5.65 तक यहाँ पर एफडी का ब्याज दर चल रहा है, और सीनियर सिटीज़न है तो आमतौर पर 50 पैसे बढ़ के मिलेगा नॉर्मल व्यक्ति से, और 5 साल से अगर सीनियर सिटीज़न ज़्यादा एफडी रखते हैं तो उनको 80 पैसे बढ़ के मिलेगा आपको एफडी पे ब्याज दर। अब दूसरा टॉपिक ये है कि हमें कार लोन लेना है, तो एफडी के अगेंस्ट में कार लोन की क्या स्कीम है। एफडी के अगेंस्ट में कार लोन की स्कीम कैसे है मैं बताता हूँ आपको। जो कार लोन आपको नॉर्मल मिल रहा है बिना एफडी के, आपकी सैलरी इनकम पर, आपकी बिजनेस इनकम पर, वो कार लोन पे जो ब्याज दर चल रहा है वही ब्याज दर आपको एफडी के अगेंस्ट भी मिलेगा। लेकिन कार लोन फिर एफडी के अगेंस्ट लेगा कौन। यहां पे 2 तरह के लोग हैं जो कार लोन के, जो एफडी के अगेंस्ट में कार लोन लेंगे। एक वो व्यक्ति जो गाड़ी नगद खरीदने का प्लान कर रहा है, जो कैश गाड़ी खरीदेगा 10 लाख की, 12 लाख की या 40 लाख की गाड़ी। तो जो लोग कैश गाड़ी खरीदेंगे
वो लोग एफडी के अगेंस्ट में कार लोन ले सकते हैं, या वो लोग जो किसी रीज़न से, मतलब कोई रीज़न है उनकी एलिजिबिलिटी नहीं आ पा रही है, या उनका एज क्राइटेरिया नहीं आ रहा है, या थोड़ी बहुत किसी रीज़न से सिविल ख़राब है, अब वो लोग कार लोन नहीं ले पा रहे हैं, एसबीआई उनको कार लोन नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग अब उनके पास में, उन लोगों के पास में मान लो एफडी भी पड़ी हुई है 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, जो भी एफडी पड़ी हुई है, तो इसमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि वो जितनी भी एफडी पड़ी हुई है उसका 100% तक एफडी के अगेंस्ट में कार लोन ले लेंगे। सपोज अगर 5 लाख की एफडी एसबीआई में है तो आपको पूरा 5 लाख का लोन एसबीआई दे देगी, पूरा 5 लाख आप ले जाइए, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्या बेनिफिट हो रहे हैं? पहला कि आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि बिना सिविल देखे, मतलब सिविल का स्कोर कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिविल कितनी भी खराब बनी रहे एफडी के अगेंस्ट में आपको कार लोन मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है, एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी कितनी भी उम्र हो आप एफडी के अगेंस्ट कार लोन ले सकते हैं। एंड आपका जो पैसा था, आप अगर कैश में गाड़ी लेने वाले थे तो यार थोड़ा समझो, मतलब कैश में लेने का क्या ही मतलब है गाड़ी का। जाहिर सी ज़्यादा जो लोग महंगी गाड़ियाँ लेंगे वो तो कैश में बहुत कम ही गाड़ियाँ लेंगे, लेकिन सपोज़ अगर कोई 10 लाख तक की गाड़ियाँ ले रहा है, मैंने देखा है लोग 10 लाख 12 लाख तक की गाड़ियाँ कैश ले लेते हैं, तो क्यों ऐसा आप करते हैं? मत करिए, ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। अलग अलग एडवाइस हो सकती हैं लोगों की, कई बार लोग हमारे पास आते हैं, मैं उनको काफ़ी समझाने की कोशिश कर, तो आपको मैं बताता हूँ। एक तो आप समझिए आपने गाड़ी ली, आपने 5 लाख की गाड़ी, या मतलब कोई छोटी गाड़ी, या कोई 10 लाख की गाड़ी, या 12 लाख की गाड़ी आपने कैश खरीदी, आपने पूरा का पूरा पैसा उठा के डीलर को दे दिया, शोरूम वालों ने ले लिया और आपकी गाड़ी जो है शोरूम से नीचे उतर आई। जब आपकी गाड़ी शोरूम से नीचे उतरी, उतरते ही उसका 10% की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया गाड़ी का, और आपके पैसे की वैल्यू तो आज से ही आपने ख़त्म कर दी। अब वजह है आप उस गाड़ी को कैश लेने से एफडी बना देते 10 लाख की, तो क्या बेनिफिट होते? एक तो एफडी पे आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया, मान लो आपने 10 लाख की एफडी कर दी और आपने सपोज कार लोन ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, मैं एफडी के अगेंस्ट लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफडी के अगेंस्ट कार लोन की बात कर रहा हूँ। तो आपने 10 लाख की एफडी कर दी और उस पर वो 5 साल के लिए लोन ले लिया, 5 साल की किस्त बना ली, 7 साल के लिए किस्त बना ली, मैक्सिमम टेन्योर 7 साल है तो 7 साल के लिए किस्त बना ली। उसमें आपसे कोई इनकम प्रूफ भी नहीं लिया गया है, कोई इनकम नहीं दिखाने की ज़रूरत है आपको एसबीआई से एफडी के अगेंस्ट में कार लोन लेने के लिए। तो अब आपकी किस्तें आएंगी, तो हुआ क्या कि आपने जो 10 लाख रुपए बैंक में जमा किए, या जो 5 लाख रुपए की एफडी बना रहा है उसने 5 लाख रुपए जमा किए। ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 लाख की गाड़ी थी कि आप 10 लाख की गाड़ी पूरी 10 लाख नगद ले रहे थे तो 10 लाख की एफडी बना दो। आप 1-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो, उसका 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, बाकी का 6-7 लाख रुपए का आप अपना एफडी बनवा लो। उस एफडी पे आपको ब्याज मिलेगा 5 साल से ऊपर। अगर आप सीनियर सिटीजन में हैं तो आपको 5 साल से ऊपर के लिए आप लेते हैं तो 6.6% का ब्याज मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको, अगर आपकी नॉर्मल एज है 5 साल से ऊपर के लिए लेते हैं तो आपको 5.65 का ब्याज मिलेगा। ये सब ऑन रिकॉर्ड है मेरे भाइयों, ऑन रिकॉर्ड है। अब बेनिफिट क्या हुआ? जो एफडी का ब्याज है वो मिलता है कंपाउंड में, क्वार्टरली। आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में। और कार लोन का जो ब्याज है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार आप कार लोन पे तो हमसे 8% का ब्याज ले रहे हो और एफडी पे हमें मात्र 5.25 का या 6% का ब्याज दे रहे हो, या 5.5% का ब्याज दे रहे हो। ये जो ब्याज है ये क्वार्टरली जुड़ता है, और वो ब्याज जो है वो रिड्यूसिंग बेसिस पे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक टोटल कैलकुलेट करके एक बता देता हूँ कि 5 लाख की एफडी पे आपको कितना ब्याज मिलेगा और कार लोन लेने पर 5 साल में आपका कितना ब्याज जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने स्टेट बैंक में 5 लाख की एफडी बनवाई तो आपको क्वार्टरली 5.65 के ब्याज से, इंटरेस्ट से आपको मिलेगा 1,61,000 रुपये का ब्याज। और आप, जो कि मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप कार लोन ले रहे हैं एफडी के अगेंस्ट में तो आप जितनी की एफडी करवाएंगे उतनी पूरी कार लोन मिल जाएगी।
मतलब 5 लाख का लोन चाहिए तो 5 लाख की एफडी चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख की एफडी चाहिए, ठीक है। 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितना चाहिए उतने की एफडी हो तो 100% एफडी के अगेंस्ट में कार लोन मिलता है एसबीआई में। अब 5 लाख पर कितना ब्याज लगा एफडी का? 1,61,000 रुपये। और आपने कार लोन लिया था 7.8595 के परसेंट पे, यहाँ कितना ब्याज था? 5.65। और कार लोन में कितना आपसे ले रही है बैंक? 7.85, 7.95। इस पे ब्याज लग रहा है आपका 1,06,000 रुपये। तो कितना फर्क मिला, कितना प्रॉफिट मिला आपको एफडी पे? 55,000 रुपये का। आपने 55,000 रुपये का बेनिफिट कमा लिया। अब 5 साल के बाद आपकी गाड़ी फ्री हुई, किस्तों में आपने पैसा दिया, आपने जो पैसा बैंक को दिया वही पैसा आपने बैंक से ले लिया और वो पैसा आपने बैंक से उठा के डीलर को दे दिया और बैंक से ब्याज लेने लगे। अब आपको वही पैसे को बैंक को किस्तों में चुकाना है और उसमें भी आप 55,000 रुपये कमा रहे हो। तो ये स्कीम गलत कहाँ से है? इसमें 55,000 रुपये का आपने बेनिफिट उठाया, मात्र 55,000 का ब्याज मिला, तो ये भी तो सोचो आप जो कैश वहाँ पे उस टाइम पर नगद देने वाले थे वो पैसा बच गया आपका। 5 साल बाद आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो तो अलग है, गाड़ी की यूज वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी, साथ में आपके 5 लाख रुपए भी वापस आपके आ गए, विद 5,55,000 रुपये आपके हाथ में आ गए। तो ये कौन सी गलत स्कीम है? इसीलिए कहते हैं कि एफडी के अगेंस्ट लो ना, कैश लेने का क्या फायदा है। 10 लाख की बेनिफिट बता देता हूं आपको। आप 10 लाख की एफडी के अगेंस्ट में कार लोन लेते हैं तो 3,23,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, और 2,12,000 रुपये का ब्याज कार लोन में लग रहा है आपका। ओवरऑल जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एफडी में, आप 1,11,000 के आसपास का ब्याज यहाँ पर आप कमा लेंगे एसबीआई में एफडी से। तो कैश लेने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। कैश से अच्छा आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको कार लोन मिल ही सकता है, तो आप उस पैसे को एफडी में ना फंसाते हुए बहुत सारी सेविंग्स स्कीम्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पैसे को। अगर आप किस्तों में वैसे ही पैसे, तो क्यों कैश लेना है जब हम इतने लायबल हैं कि हम ईएमआई पे कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि एफडी के अगेंस्ट में लोन ले लो, वो भी सही बेनिफिट है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो ब्याज है वो सपोज 5.65 पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड आपने एफडी के अगेंस्ट में जब आप लोन लोगे तो वो आपको 6.65 पे मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा में मिल जाता है। पर उसमें यह है कि कोई छोटा लोन लो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा लोन लोगे तो वहाँ पे आपको किस्तें बहुत भारी पड़ जाएंगी, क्योंकि वो लोन बहुत कम समय के लिए मिलता है, वो सिर्फ 3 साल के लिए टेन्योर में मिलता है। इसलिए लोन अगेंस्ट एफडी भी ले सकते हो आप, लोन अगेंस्ट एफडी कार लोन भी ले सकते हो। लेकिन लोन अगेंस्ट एफडी में क्या नुकसान हो जाता है कि आपकी गाड़ी तो कैसी हुई, एफडी के अगेंस्ट में आपने पैसा ले लिया है तो वो पैसा आपके खाते में आएगा, आप अपने खाते से कैश जाके गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है कि एफडी के अगेंस्ट में कार लोन कैसे मिलेगा, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई कागज़ फॉर्मेलिटी नहीं लगती है, आपको सिर्फ एफडी लानी है, पैसा लाना है, बैंक में देना है, एफडी बनवानी है, उसके अगेंस्ट में आप कार लोन ले लीजिए। पहले से एफडी है तो वो किसी भी ब्रांच में बनी रहे, आपको कोई भी ब्रांच एफडी के अगेंस्ट में कार लोन दे देगी जहाँ से आपको सूटेबल लगे। तो दोस्तों, ये इस तरह की मैं कुछ वीडियोस आपके सामने लाता हूँ। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम बैंकिंग से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, न्यू कार से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा वीडियोस लेके आऊँ जल्दी जल्दी। एंड आपको अगर मेरे बताया हुआ मेरे को समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं आपको उस चीज़ का आंसर दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।